हमारे शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल चाखता है। जिस समय रावण ऋषियों से लगान लेता था, मुझको कर दो, अब ऋषियों के पास धन तो होता नहीं था, तो उसने कहा आप धन की जगह अपना ब्लड दो, खून दो। जैसे आजकल ब्लड बैंक में ब्लड ले जाते हैं। तो ऋषियों ने दुखित मन से एक खून का घड़ा भरा और रावण को दिया और कहा हम तुझे श्राप देते हैं कि यही घड़ा तेरा अंत करेगा। तो रावण को लगा अब क्या करूं मैं, ये तो घड़ा हो गया, अब श्राप भी लग गया मुझ पर, क्या करूं मैं। तो राजा जनक के राज्य में जाके उसने घड़ा गाड़ दिया। वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ने लगा। लोगों ने कहा राजा जनक से कि साहब आप जोतिए, हल लगाइए। राजा श्रम करेगा तो राजा के पुण्य से, राजा के कर्मों से जो है ये क्लैमिटी दूर हो जाएगी, ये जो है श्राप जो है इससे मुक्ति मिल जाएगी। और वहां जब हल लगाया राजा ने तो वहां एक कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक ने उसे अडॉप्ट कर लिया। आप जानते हैं वो जानकी कहलाई, सीता कहलाई। तो रावण जो था शंकर भगवान की तपस्या करके जा रहा था, तो उसने पहले तो शंकर जी से कहा प्रभु मैं बार बार लंका से आपके पास आता हूं, हिमालय की तरफ आता हूं, बड़ा लंबा सफर है, अच्छा हो तो आपके हिमालय को उठा के ले जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा मत करना, मैं तुझे धनुष देता हूं, ये धनुष ले जाओ, इसकी पूजा करो, पर जहां इसको रखोगे ये फिर हिलेगा नहीं। अब रावण उस धनुष को लेके आ रहा था, लघु शंका लग गई, किसी तरीके से पेड़ वेड़ में टांगा और धनुष गिर गया और उठ नहीं पाया। वही धनुष राजा जनक के राज्य में आ गया और सीता माता जगत जननी उसको आसानी से उठा के उसके नीचे सफाई करती थी। तो उसके बाद यही तय हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा स्वयंवर की चर्चा आती है, पर ऐसा स्वयंवर की चर्चा हुई नहीं। विश्वामित्र जी भगवान को ले जाते हैं और भगवान उसी धनुष को उठाते हैं। तो राजा जनक को विश्वास हो गया कि भाई एक तो सीता ही इस धनुष को उठाती है और एक ये जो राम आए हैं दशरथ नंदन, ये इसको उठा रहे हैं। अब धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, उनको पता चला कि मेरे भगवान प्रभु का, शिव का, शंकर भगवान का धनुष टूट गया है। तो देखिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इधर नारद मुनि एक राजकुमारी को देखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि मैं इसको वरना चाहता हूं, प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान अपना रूप देते हैं, पर अपना तो नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। अब उस रूप को लेके बंदर जैसा लग करके अब वो जा रहे हैं सभा के अंदर, स्वयंवर के अंदर, और सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना आगे बढ़ते थे राजकुमारी उतना पीछे जाती थी। बंदर से कौन विवाह करेगा। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा अरे भाई तू कम से कम अपना चेहरा तो पानी में देख, कुएं में जा, कुएं में अपनी परछाई देख। जब नारद ने परछाई देखी तो देखा मेरा चेहरा तो बंदर का है। तो क्रोध में आके भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया है, मैं श्राप देता हूं, जैसे मैं राजकुमारी के वियोग में दुखी हूं, ऐसे भी आप अपनी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे और ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। अब देखिए होई हो सो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साका। यही शुरुआत हुई पूरे आपकी भगवान के प्रभु रामचरित्र की। हम लोग कुमाऊं में गए, एक बारात जा रही थी, तो घोड़े पे बैठा था दूल्हा, उसके हाथ में शीशा था। हमने कहा भाई तलवार तलवार पकड़े तो हमने देखा है, ये शीशा क्यों पकड़ा हुआ है इसने। बोला जी कहीं ये बंदर का ना बन जाए।
इसलिए अपना चेहरा देखता रहता है कि मैं आदमी हूं या ठीक ठाक हूं या नहीं हूं। तो परंपरा तब से बंदर का मुंह हो जाए वो परंपरा चल रही है, आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। आपने देखा होगा सेहरा बांधते हैं। सेहरा क्यों बांधते हैं? क्योंकि पहले लड़ाई के लिए जाते थे तो तलवार ले जाते थे, सेहरा पहनते थे, उसके अंदर जो फूल लगे हैं वो पहले आपके वो होते थे, आमर होता था, तो लड़ाई करने जाते थे। पहला ऐसा जमाना था। अब बदल गया तो उसको लोग फूल का सेहरा बना लेते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। दशरथ जी को श्राप मिला, दशरथ जी ने भोगा, भगवान को वनवास हुआ, परंतु इस सब कुछ करने में भी प्रभु ने धर्म की स्थापना की। भगवान का कोई राज्य का मोह नहीं था। जब लक्ष्मण कहने लगे प्रभु से कि प्रभु कितनी सुंदर ये लंका है, ये सोने की दैदीप्तिमान लंका है, आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं बस जाएं। तो भगवान राम क्या कहते हैं? अपि स्वर्णिम लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कि मेरी मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये मातृभूमि जो हमारी है ये स्वर्ग से भी बढ़कर के है। और आप अगर अयोध्या जाएंगे तो स्वर्ग से भी बढ़कर के आपको नजर आएगी। सारी लेन्स बन गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, और लोग बड़े प्रसन्न हैं, वहां पर घूम रहे हैं। हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी से जाइए, आप दर्शन करके आइए। पर कहने का मतलब प्रभु राम को जीवन में उतारें, हनुमान को जीवन में उतारें, हनुमान की भक्ति को जीवन में उतारें। हम जब किसी सेनानी को सलाम करते हैं, एक हमारे दुनाव के एक जसवंत सिंह जी हुए, उनका हमने स्मारक भी बनाया। तो वो आपके अरुणाचल में थे, दुश्मन से लड़ रहे थे, और दुश्मन से लड़ते लड़ते दुश्मन को मारते गए। उनकी जगह का नाम आज भी जसवंतगढ़ी के नाम से मशहूर है। और ये माना जाता है कि आज वो तो मर गए, पर आज भी उनकी वर्दी टांगी जाती है, उनका पलंग बनाया जाता है, उसमें भी सलवट पड़ते हैं। तो लोग मानते हैं कि साहब उनकी आत्मा आती है, बाकायदा वो छुट्टी पे जाते हैं, बाकायदा उनको पेंशन मिलती है। तो कहने का मतलब कि ये इसलिए हम बताते हैं कि लोग भी ऐसी वीरता का अनुकरण करें। वी फॉलो द पाथ, महाजनों ये न गता सपन था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हनुमान का अनुकरण करें। हनुमान हनन, मान का हनन करते हुए किस प्रकार से हनुमान जी ने प्रभु को अपने जीवन में लाए, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु को जीवन में उतारा, प्रभु की भक्ति की। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको सेवक तो हजारों मिल जाएंगे, पर हनुमान जैसा सेवक नहीं मिलेगा। भाई तो कितने मिल जाएंगे, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। आपको राजा तो बहुत मिल जाएंगे, पर आपको भरत जैसा राजा नहीं मिलेगा, जिनका राम राज्य आज भी प्रसिद्ध है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनों नहीं व्यापा, जिसमें आता है कि सपने में भी नेगेटिव कंटेंट नहीं था, नेगेटिव विचारधारा नहीं थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। निश्चित रूप में सत्संग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारा दिल्ली में सत्संग हो रहा था, एक पर्स गुम गया, पैसे थे उसमें। तो एक महिला गई, जो हमारा एक जगह डिपार्टमेंट है, खो गया और पाया वो डिपार्टमेंट होता है, तो उसने दिया। तो एक पत्रकार ने कहा, जी आप ये क्यों दे रहे हो? तो महिला ने कहा, मुझे सड़क पे मिलता तो मैं जेब में रख लेती, पर यहां महाराज जी का ऐसा वातावरण है, एक सतयुग का वातावरण ऐसा है कि भाई ये मेरा नहीं है, मैंने जमा करा दिया। तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, रचनात्मक शक्ति का प्रभाव होता है सत्संग के अंदर। इसलिए कहा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां राम की भक्ति सरस्वती के समान है, आपको यमुना भी दिख जाएगी, गंगा भी दिख जाएगी, सरस्वती नजर नहीं आती, वो गुप्त बहती है। ऐसे प्रभु का ज्ञान गुप्त है, वो नजर नहीं आता। शास्त्र नजर आ जाएंगे, मंत्र नजर आ जाएंगे,
कर्मकांड नजर आ जाएगा, पर वो गुप्त ज्ञान है वो नजर नहीं आता। वो अजपा नाम गायत्री है, प्राणों में बसता है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, उसके लिए निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बेहात। श्वासों की माला तो चलती रहती है, और चीज चले ना चले, श्वास तो चल ही रहे हैं हमारे साथ। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के अंदर ये श्वास हमारे साथ हैं। श्वासों की माला से ही प्रभु का वो जो अजपा नाम गायत्री है उसका जप हो सकता है, उसकी साधना हो सकती है। तो आप लोग खूब भजन अभ्यास करें।